मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के शहर सदर साबिक़ मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, दस्तगीर भाई, सुहेल भाई, हिदायत भाई, हाफिज़ साहब, फैसल भाई, हमारे सामने बैठे मोहसिन भाई जी, अबरार भाई, सलीम सर, और जिस नौजवान साथी ने अभी अनाउंसिंग की हमारे भाई असरार भाई, वाजिद जागीरदार साहब, अच्छे बच्चों और बेटियों, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत आप हैं। क्यों? कम से कम आप चटाई पर बैठे। मैंने जिस स्कूल में तालीम हासिल की वो ज़िला परिषद इतवारा स्कूल था। वहाँ चटाई नहीं थी, ऐसी मिट्टी की ज़मीन पे हम बैठा करते थे, और क्लास में भी हमारे पास बेंच नहीं थी, एक टाट पटरी हुआ करती थी। आपने टाट पटरी देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो पटसन की जो होती है ना, अपनी जूट बोलते अपन, अनाज जिसमें आता है, वैसे टाट पटरी पे हम बैठते थे। और बैग का तस्वुर तो ना प्लास्टिक का था ना इस किस्म के बैग का तस्वुर था। यानी मैंने ऐसे स्कूल में तालीम हासिल की जहाँ पर कुछ भी इंतज़ाम नहीं था। मगर दो बातें जो मैंने की, हमारे असातिज़ा ने किए, हमने अपनी ज़िंदगी के वक्त को मुतय्यन कर दिया था कि भाई हमने कितने घंटे खेलना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, शादी ब्याह में कितने दिन जाना चाहिए, कितने दिन नहीं जाना चाहिए, घर में मेहमान आए तो मेहमान को कितना वक्त देना चाहिए। आज आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पढ़ना होना चाहिए, मेहनत करना होना चाहिए। देखो, आपके पास तो भी 2 टाइम खाने को मिलता होगा। मैं जब 6 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे पास खाने के और अच्छे खाने के बहुत वांदे होते थे। रिकाबी में एक गोश्त की बोटी मिलना मुश्किल थी। उस ज़माने में जवार की रोटी कोपन की आती थी, राग जवार आती थी। आम तौर पर 10 मुहर्रम को मुसलमानों के महर्रे में खाने का इंतज़ाम किया जाता है। मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं भी जाकर वो जो अवामी खाना होता खाना खाऊं। हर साल ये होता था कि 10 मुहर्रम के दिन हमारी वालिदा ने हमको उठाना, फिर हमको वरना जाके वहाँ खाना खा के आओ, वहाँ तहारी बनी होंगी। माँ की ख्वाहिश ये होती थी कि बेटे ने एक टाइम अच्छा खाना खाना चाहिए। मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं रास्ते पे बैठ के खाना खाऊं, तो मैंने हमेशा जाने में देर करना, मेरी माँ मुझे गुस्से में आना, खाना ख़त्म हो जाएगा जल्दी जा, बगैर मैंने जाना, घूम फिर के आना, और मेरी माँ से कहना खाना बहुत अच्छा था, मैं खाना खा के आया। क्यों? तो मेरी खुददारी ये गवारा नहीं करती रास्ते में बैठ के खाना। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, मेहनत करना किसी के बाप की जागीर नहीं। अगर आप ये तय कर रहे हैं कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह की मदद आपके साथ में आएगी, माँ बाप की दुआएं आपके साथ में आएंगी, आप ऊंचे मुकाम को पहुंच गए। ठीक है, मैंने MBBS पास किया, मैंने MD पास किया, मैं संस्था चलाता हूँ, एक सियासी पार्टी में काम करता हूँ, मगर अगर बुनियादी तौर पर ये एजुकेशन हासिल नहीं होता, मैट्रिक में अच्छे नंबरात नहीं होते, PUC PPC था अच्छे नंबरात नहीं होते, तो डॉक्टरी में एडमिशन नहीं मिलता था। फ्री सीट में एडमिशन होना हर बच्चे का हक है। जिसको नीट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसको 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 11वीं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ऊंचे घर के बच्चे बेहतर कर सकते हैं,
बशर्ते कि अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें। आप किसी से कम नहीं हैं। आपका स्कूल सरकारी स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सीबीएसई के इंग्लिश स्कूल से कम हैं। मुझे उम्मीद है अगर हमारी ये बेटियां, हमारे ये बेटे दिल पर जोर डाल के, मज़ा आता मोबाइल में, मज़ा आता गप्पे शप्पे में, मज़ा आता इसका टिंगर उगाने में, मज़ा आता इसके पीछे फिरने में, अगर वो मज़े से हटकर आपने किताबों पे, तालीम पर, मेहनत पर तवज्जो दी तो आपकी सलाहियत अच्छी होंगी। हमारे ज़माने में अंग्रेजी का टीचर हुआ करता था तो हमने पैसे जमा कर एक डिक्शनरी खरीद के लाई, जो मेरी अंग्रेजी अच्छी होने की वजह बनी। एक अंग्रेजी का वर्ड निकालने का, उसके आगे कितने मीनिंग है उतने मीनिंग नोट करने का, फिर अल्फाज के मीनिंग उनके स्पेलिंग के साथ सुबह जल्दी उठने का, फजर की नमाज पढ़ के रटते बैठने का, याद करने का। और आपने अपना मैक्सिमम टाइम अपनी किताबों को समझने में, किताबों को याद रखने में करना चाहिए। मुझे आज भी मैट्रिक के सबक याद है, 9th की ज्योग्राफी याद है, 8th की हिस्ट्री याद है, क्यों तो मैंने मेहनत से पढ़ा था और यही फ़ायदा मुझे MBBS में हुआ। तो आपको आज के दिन पैगाम देना है, ये बैग हम दे रहे हैं आपकी किताबों को हिफाजत से आने ले जाने का जरिया। मगर किताबों की हिफाजत अपनी जगह है, मगर किताबों को समझना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित समाज का, हम तो दलित नहीं हैं, उस जमाने में छूत छात था, क्लास में बाजू बिठाते नहीं थे, दूर बिठाते थे, मगर किताबों के जरिए इस मुकाम को पहुंचा कि भारत का वजीर कानून तो बना ही बना, जो दस्तूर साज कमेटी थी उसका वो चेयरमैन था, भारत के दस्तूर का विधाता था, बनाने वाला था। तो आप एक बात याद रखो, आपका घर में खाने को है क्या नहीं है, छत है या नहीं है, आपके माँ बाप कितना ख्याल करते हैं वो अपनी जगह है, मगर अगर आप किताब से मोहब्बत करेंगे, तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो ज़माना भी तुमको सलाम करेगा। पढ़ना है, स्टडी है, शाम में जल्दी सोने का, इशा की नमाज़ पढ़ के अपने आका की, अपने पैगंबर की सवाने हयात पढ़ना चाहिए। हज़रत आयशा की, हज़रत फ़ातिमा की, खतीबुल कबरा की सवाने हयात पढ़ना चाहिए। वो अपने लिए मशरे राह है, अपने को रास्ता बताने वाले हैं। तालीम के मैदान में आगे जाना चाहिए, वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप बड़े इंसान बने, एक अच्छी खातून बने, समाज में आपका मुकाम ऊंचा हो, आप फ़ायदा अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने देश को पहुंचाना है तो तालीम के मैदान में आगे जाना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी बेटियां और बेटे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, तालीम के मैदान में बहुत ऊंचा जाएंगे, मुकाम हासिल करेंगे। रहा इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट की बात, बाकी बातें वो अपने तरफ छोड़ दीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर एक अच्छी कौम, अच्छा देश, अच्छा राज्य, अच्छा शहर बनाएंगे। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। स्टेज पे मौजूद हमारे कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र वाजिद जागीरदार साहब, मौजूद असातिज़ा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जैसा कि जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम, जो बैग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है, जो 10वीं में पास तलबा का प्रोग्राम रखा गया है, वो किस ज़िमन में रखा गया है वो आपको बताता चलूँ कि आज आपके और हमारे कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब की परसों सालगिरह थी। आप लोगों ने ख़ुद देखा होगा, आपके अपने घरों में देखा होगा कि जब भी किसी की सालगिरह होती है तो केक लाया जाता है, काटा जाता है। बहुत सारे नौजवान जो है तो केक की आड़ में जो है तो शहर में हल्ला गुल्ला करते हैं,
लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे जो कायद है जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, उन्होंने हम तमाम को, मुझको, वाजिद साहब को और तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारान को ये हिदायत दी कि इस मरतबा ही नहीं बल्कि आइंदा हमेशा अगर उनकी सालगिरह मनाना है तो केक वगैरह फजूल काम ना करते हुए कोई ऐसे काम करे कि जिससे हमारी नस्लों को फ़ायदा हो, जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। उनकी इसी हिदायत पर जनाब वाजिद जागीरदार साहब ने आप तमाम तलबा को बैग डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ैसला लिया है। जो 10वीं में पास बच्चे हुए हैं उनका इस्तकबाल करने का फ़ैसला लिया है। तो मैं वो 10वीं में पास होने वाले बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि जिस लीडर के पास ये सोच हो कि वो अपनी नस्लों को तामीर करना चाहता है, अंदाज़ा लगाइए कि जब उसके हाथ में इंशाअल्लाह ताकत होगी तो फिर इस कौम की कितनी तरक्की होगी। तो आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर साहब जैसा नेता मौजूद है। एक वाक़या जैसे असरार भाई ने बताया कि थैलियों में वो कापियाँ किताबें ले जाया करते थे। आपको थैली में ले जाना पड़े या बैग में ले जाना पड़े, आप इस बात को तय कर लीजिए कि आपको हमेशा पढ़ लिख कर एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनना है, ताकि आपको इस मुल्क का नाम रोशन करना है और अपनी कौम का नाम रोशन करना है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे हक़ में और अपने कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब के हक़ में दुआए खैर करें और इस बात को हमेशा लिहाज जहन में रखें कि एक अच्छी लीडरशिप एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अली जनाब अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, शारक नक्शबंदी साहब और हमारे बीच एक्स कॉर्पोरेटर मोहसिन साहब और आए हुए सभी मेहमान। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, जनाब महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट AIMIM जनाब अब्दुल गफ्फार खादरी साहब के जन्मदिन के मौके पर बैग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है। और जो तलबा 10वीं में नुमाया कामयाबी हासिल की है गवर्नमेंट के स्कूल में, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके सत्कार का प्रोग्राम रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने एक गवर्नमेंट के स्कूल में होते हुए भी बड़े अच्छे नंबरात हासिल किए, और उन टीचरों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपना वक्त और एक अच्छी पढ़ाई से उनको बच्चों को जो है तो नवाजा। महल्ले के ज़िम्मेदार, पार्टी के ज़िम्मेदार, असातिज़ा, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करिए। रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जो प्रोग्राम किया अल्लाह उसको अपने फضل व करम से अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हमारे अंदर इसके अंदर इखलास नसीब फरमा। अल्लाह हर मामले के अंदर इखलास नसीब फरमा। अल्लाह रियाकारी से दिखलावे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे जो कायद हैं, हमारे जो भी आगे मामलों को बढ़ाने वाले हैं, अल्लाह उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनकी उम्रों के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मसाइल को अपने फضل व करम से हल फरमा। अल्लाह रहमत बारक का नुज़ूल फरमा। अल्लाह जो मांगे अपने फضل व करम से कबूल फरमा, और जो बाकी रह गया अल्लाह तो अपने शान निशान अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फضل व करम से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेसिडेंट गफ्फार खादरी साहब का 1 तारीख को जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर औरंगाबाद शहर सिटी टीम की तरफ से काफ़ी अलग अलग मुकाम पर अलग अलग प्रोग्राम रखे गए थे। उसी का एक प्रोग्राम अल्तमश कॉलोनी में नगर सेवक अय्यूब जागीरदार की तरफ से रखा गया था। जो यहाँ का गवर्नमेंट का स्कूल है, 1 नंबर स्कूल, यहाँ पर बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूशन और जो बच्चे 10वीं में पास हो गए उनको जो है तो ट्रॉफीज़ दी गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस प्रोग्राम का असल मकसद जैसे कि गफ्फार खादरी साहब हमारे जो कायद मोहतरम, उनका जो जन्मदिन के मौके पर स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई भी की गई और बैग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मैं इस प्रोग्राम को मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई होती रहेगी। ये प्रोग्राम जैसे मैं वाजिद जागीरदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
और तहे दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि इस एजुकेशन के मैदान में वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश भी करूँगा और अल्लाह उनके लिए दुआ भी करूँगा कि अल्लाह उनको और मजबूती दे, और उनसे गुजारिश भी करूँगा कि इस तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे, और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ।